ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैवं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों की छाँव में बैठ करके हम भागवत रस का पान करें। हमने पिछली कड़ियों में चर्चा किया कि प्रायश्चित करने का जो सबसे आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रायश्चित का, वह है तत्वज्ञान। अनुष्ठान से भी प्रायश्चित होता है पापों का, पाप कट जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं समाप्त होती है। लेकिन तत्वज्ञान में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम, इसका हमेशा स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने लिखा है कि भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लवकणिका पीता, सुकृतपि येन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। इसका मतलब ये हुआ कि गंगा जल की एक बूंद, भगवत गीता का एक भी श्लोक हो, थोड़ा सा भी पाठ हो, और भगवान की चर्चा जिस घर में होती है उसकी चर्चा यमराज के घर में नहीं होती है। ये बड़ी खास बात है, इसको ध्यान देंगे आप लोग कि जिसके घर में भगवान की चर्चा होती है उसकी चर्चा यमराज के घर में नहीं होती है। यही तत्व ज्ञान है। तो पापों से प्रायश्चित करने का जो सबसे अच्छा उपाय है वो तत्व ज्ञान है। परीक्षित जी ने भी इसी बात को स्वीकार किया था, और अनुष्ठानों से या प्रायश्चित करने का जो भी अलग विधान है उसको महाराज परीक्षित जी ने भी अस्वीकार कर दिया। और उनके द्वारा अस्वीकार करने से सुखदेव जी महाराज को प्रसन्नता हुई। जहाँ तक सुखदेव जी महाराज बड़े खुश हुए कि चलो ये अस्थाई उपाय को इसने अस्वीकार कर दिया, और जो अस्थाई उपाय है तत्वज्ञान, इसको परीक्षित ने स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान का नाम, लीला, रूप, धाम, इन बातों का स्मरण चिंतन करना चाहिए, नहीं तो इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। इसके संबंध में भगवान कृष्ण को तत्व रूप में जानना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम न जाने। कृष्ण से बड़ा तत्व क्या हो सकता है? तो कृष्ण के संबंध में जानना ही तत्व ज्ञान है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा। यहाँ बड़ा महत्व ध्यान देने का है कि एक बार है, एक बार। हम लोग अनुष्ठान पर अनुष्ठान करते हैं, पाप तो भले कट जाता है, लेकिन पाप की जो प्रवृत्ति होती है वह रुकती नहीं है। एक पाप कटता है, फिर से हम लोग पाप करना शुरू कर देते हैं। तो पाप की प्रवृत्ति, पाप करने की प्रवृत्ति रुक जाए, इसके लिए तत्व ज्ञान आवश्यक होता है। तो कहते हैं कि जा सुनाम सुमिरत एक बार है। एक बार भगवान का नाम लेने से मनुष्य भवसागर पार कर सकता है। तो हम लोग तो अनुष्ठान पर अनुष्ठान किए जाते हैं और पाप पर पाप किए जाते हैं, तो एक कटता है और फिर पुनः वह बढ़ जाता है। तो प्रयास यही होना चाहिए कि हम भगवान को तत्व रूप में जानें। भगवत गीता में भी 14वें अध्याय का 26वां श्लोक है कि माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेव्यते स गुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा जो हमारी उपासना करता है वह ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। सगुणान, वह तीनों गुणों को पार करके सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह ब्रह्म पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान कृष्ण भी आगे भी कहा है 18वें अध्याय में 66वां श्लोक कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जाओ, सभी लोग धर्मों को छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही उपासना करो, मेरा ही ध्यान करो, तो मैं तुम्हें हर पापों से मुक्त कर दूंगा। अब इससे बड़ा आश्वासन
भगवान की ओर से क्या हो सकता है। तो परीक्षित जी को चिंता कोई उनके कारण अपने लिए नहीं हुआ था कि हमारा क्या होगा, नहीं, वो तो वैष्णव थे, उनका तो कल्याण होना ही था। उनकी चिंता सामान्य लोगों के लिए, महापुरुषों की चिंता अपने लिए नहीं होती है, वो दुनिया की चिंता से चिंतित होते हैं। उनका चिंता इस बात के लिए था कि जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, हमेशा दुष्कृत्य करते हैं, उन लोगों का क्या होगा, इसके लिए उनके मन में चिंता थी। और जब उन्होंने सुना कि भगवान को तत्व रूप में जानने से वे पाप मुक्त हो सकते हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि भगवान का नाम लेने से किसी पापी का पाप कट गया हो और वह मुक्त हो गया हो, ऐसा कोई उदाहरण है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि हाँ, ऐसा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित दासी पति रजामिला नामना नष्ट सदाचारे दास्याह संसर्ग दूषिता। कन्नौज में, प्राचीन कन्नौज शहर में, जो इन दिनों उत्तर प्रदेश में है, कान्य कुब्ज एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था अजामिल। वो वेदज्ञ थे, वो ब्राह्मण कुल के थे, तो उनके पिता ने उन्हें वेदों का ज्ञान कराया था और सदाचारी जीवन जीना बताया था। लेकिन एक समय आया जब वे पथभ्रष्ट हो गए। उन्होंने एक दिन एक शूद्र स्त्री पुरुष को रमन करते देखा, तो उनके मन में काम भावना जागृत हो गई और एक क्षण का कुसंग मन को कहाँ से कहाँ गिरा देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आजकल तो कुसंग करने का अवसर हमें इंटरनेट ने बहुत कुछ दे दिया है। सुसंग का भी अवसर दिया है, कुसंग का भी अवसर दिया है, लेकिन मन की प्रवृत्ति नीचे गिरने की होती है। इसलिए आधुनिक संचार माध्यमों के द्वारा कुसंग ज़्यादा हो जाता है। लेकिन देखिए कि अजामिल ने एक क्षण का कुसंग किया। उन्होंने केवल एक गलत दृश्य देख लिया और उस दृश्य देखने के बाद जो उसके वह पथच्युत हो गया, वह अपने घर में वेश्या को बुला के ले आया, उसके साथ रहने लगा और उसको प्रसन्न करने के लिए वह लूटता, जुआ खेलता, किसी के घर में आग लगाता, इस तरह से काम करता था वह, और परिवार अपना चलाता था। लूट की कमाई से, जुआ की कमाई से वह अपना परिवार चलाता। तो पाप की कमाई से जो भोजन होता है वह मनुष्य में पाप वृत्ति को बढ़ाता है। इस तरह से करते करते उनका 88 वर्ष गुजर गया, 88 वर्ष के वे हो गए। तो यहाँ ये बतलाने का है कि एक क्षण का कुसंग जब मनुष्य को गिरा सकता है, एक क्षण का सुसंग मतलब सत्संग मनुष्य को जीवन में कहाँ से कहाँ उठा सकता है। इस बात के भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे आगे की कड़ियों में। आज इतना ही। फिर अजामिल का क्या हुआ आगे, जब वो अपने घर में वेश्याओं को ले आया, उसके बाद उसकी क्या स्थिति हुई, हम इस पर पुनः चर्चा करते हैं। आज इतना ही। और आप सबसे फिर निवेदन यही करते हैं कि इस भागवत कथा को घर घर पहुंचाइए, नई पीढ़ी को भी इससे शिक्षा मिलेगी। नई पीढ़ी के लिए इसमें बहुत कुछ है, वो समय समय पर बताते रहेंगे। इसलिए आप सपरिवार इसको सुनिए और दूसरों को भी शेयर करके सुनाने का मौका दीजिए। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।